आपका स्वागत है विजन आईएएस की मंथली मैगजीन में। और अप्रैल 2023 को हम पढ़ रहे हैं। अप्रैल 2023 में सुर्खियों में रही योजनाएं यानी स्कीम से न्यूज़ पढ़ रहे हैं। पहली योजना है सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, यानी कि क्रेडिट गारंटी यानी CG और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो MSE और वो है CGMSE। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना यानी कि CGMSE की शुरुआत की गई है। इसके उद्देश्य देखें तो उद्देश्य है ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना और MSE यानी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना। दूसरा इसका उद्देश्य है गिरवी यानी कि कोलैटरल यानी तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना ऋण उपलब्ध कराना। गिरवी यानी तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना यानी कोलैटरल जो पक्ष है उसके अलावा ऋण उपलब्ध कराना। इसके अलावा है सरकारी सहायता से वंचित या सरकारी सहायता का उचित लाभ न उठाने वालों को वित्त यानी ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना। इसके अलावा इस स्कीम का उद्देश्य है बैंकों, MFI आदि से नई पीढ़ी के उद्यमियों को वित्त प्राप्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसकी प्रमुख विशेषताएं बताऊं संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना की। तो ये क्रेडिट गारंटी योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में इसकी विशेषताएं देखें तो इस योजना को औपचारिक रूप से 2000 में शुरू किया गया था, सन 2000 में। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा तथा सिडबी जो है उसने और MSME जो मंत्रालय हैं यानी कि सेंट्रल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है उसने और सिडबी ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड यानी कि फंड ट्रस्ट यानी कि CGTMSE ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की 2000 में शुरू किया था सिडबी ने साथ मिलकर के। और CGTMSE की निधि में भारत सरकार और सिडबी द्वारा क्रमशः 4:1 में अनुपात अंशदान किया जा रहा है। भारत सरकार 4 अगर मान लो लाख रुपए देगी तो 1 लाख रुपए सिडबी देगी 4:1 में। बात करें पात्र उद्यम की तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए मौजूदा और नए दोनों तरह के उद्यम पात्र हैं। ठीक, पात्र गतिविधियां देखें तो इनमें विनिर्माण एवं सेवाएं जो हैं इसके सहित व्यापार कोई भी हो, जैसे खुदरा या थोक व्यापार हो या शिक्षण या प्रशिक्षण शामिल हो तो वो भी इसमें शामिल हैं पात्र गतिविधियों में। स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स यानी SHG और कृषि क्षेत्र इस नई योजना के पात्र नहीं हैं। स्वयं सहायता समूह और कृषि क्षेत्र जो है इस योजना के पात्र नहीं हैं। उसमें केवल व्यापार, खुदरा और थोक व्यापार वाले और शिक्षण प्रशिक्षण मामले इसमें शामिल हैं। ऋण देने वाली पात्र संस्थाएं देखें तो इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज जो हैं NBFC और लघु वित्त बैंक यानी कि सेल्फ फाइनेंस बैंक तो SFB। तो NBFC और SFB अनुसूचित शहरी बैंक और सूक्ष्म वित्त स्थान MFI आदि शामिल हैं। तो इसमें एक तो हैं बैंक वित्तीय कंपनियां, लघु वित्त बैंक, इसके अलावा शहरी सहकारी बैंक, इसके अलावा सूक्ष्म वित्त संस्थान आदि शामिल हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थान यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो MFI शामिल हैं। इसके अलावा लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक तो SFB, अनुसूचित शहरी और सहकारी बैंक भी हैं और इसमें बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी शामिल हैं। बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मतलब ये हैं कि अच्छा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी इसमें शामिल हैं। पात्र ऋण सुविधा देखें तो इस योजना के तहत पात्र प्रत्येक उधार मांगने वाले को 5 करोड़ तक रुपए की निधि और गैर निधि आधारित यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी आदि ऋण सुविधाएं प्रदान
की जाती हैं। वार्षिक गारंटी शुल्क देखें, एनुअल गारंटेड फ़ी देखें तो AGF योजना के तहत पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि पर और शेष अवधि के लिए क्रेडिट सुविधा की बकाया राशि पर AGF शुल्क वसूल किया जाएगा। तो इस योजना के तहत पहले वर्ष के लिए तो गारंटीकृत राशि पर और फिर शेष अवधि के लिए क्रेडिट गारंटी और बकाया राशि पर AGF का मतलब अगर कुछ चुका देते हैं तो फिर शेष राशि पर रहेगा अगले वर्ष से। हाल ही में 1 करोड़ रुपए के ऋण के लिए गारंटी शुल्क में 50% कमी की गई है, जिसके कारण न्यूनतम गारंटी शुल्क केवल 0.37% प्रति वर्ष के स्तर पर आ गया है। इसके अलावा खाता NPA में बदल जाने पर दावा निपटान मतलब है कि इसके तहत जब खाते गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि NPA में बदल जाते हैं, तब ऋण लेने वाली संस्था क्रेडिट सुविधा के संबंध में गारंटी संबंधी प्रावधान को लागू कर सकती हैं। हालांकि गारंटी को लागू करने से पहले कानूनी कार्यवाही संबंधी पूर्व शर्त को अब 10 लाख रुपए तक की ऋण सुविधाओं के लिए छूट दी गई है। गारंटी की अवधि देखें तो इस योजना के तहत गारंटी कवर सावधि ऋण मिश्रित ऋण की स्वीकृत अवधि तक के लिए हैं। कार्यशील पूंजी के मामले में गारंटीकृत कवर 5 या 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए हो सकता है। दूसरी स्कीम की बात करें तो वो है FAME, FAME। FAME ये क्या है भाई? FAME का मतलब यह है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हील। तो ये इस फुल फॉर्म है FAME की। F का मतलब फास्टर, A का मतलब एडॉप्शन, M का मतलब मैन्युफैक्चरिंग और E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल व्हीकल। और ये स्कीम जो है FAME योजना जो है वो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण की योजना है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं उसके तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण से संबंधित योजना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाहनों का जो विनिर्माण है उससे लेकर के ये FAME स्कीम है। तो FAME है फास्टर एडॉप्शन यानी कि तीव्र अंगीकरण एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण ऑफ यानी का हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हील यानी कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण की योजना है। ये FAME सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकार FAME योजना के दूसरे चरण के तहत पिछले 4 वर्षों से अधिक में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित लक्ष्य का 52% ही पूरा कर पाई है। लक्ष्य जो रखा था उसका 52% ही पूरा सरकार कर पाई है, इससे ज़्यादा पूरा नहीं कर पाई है। एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकार FAME योजना के दूसरे चरण के तहत पिछले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्धारित लक्ष्य का 52% ही पूरा कर पाई है। FAME के उद्देश्य देखें तो पहला है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ाने के लिए सुलभ बनाना। ठीक, मतलब उन्हें मांग बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक और वहनीय और सुलभ बनाना, ये है इस FAME का उद्देश्य। दूसरा है जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक वाहन बन रहे और हाइब्रिड वाहन बन रहे। इसके अलावा वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना भी इसका एक उद्देश्य है। प्रमुख विशेषताएं देखें तो मंत्रालय के स्तर पर, पृष्ठभूमि के स्तर पर, कार्यान्वयन के स्तर पर, निगरानी के स्तर पर योजनाएं देखते हैं। तो मंत्रालय इस योजना में 2015 में भारी उद्योग मंत्रालय यानी पूर्ववर्ती भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। पृष्ठभूमि, ये योजना नेशनल मिशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान, नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान, नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान, तो NEMMP एक हिस्सा है। NEMMP को 2013 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 से साल दर साल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री करना है। कार्यान्वयन देखें तो FAME योजना निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। वो कौन से कार्य क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं? पहला, इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को प्रोत्साहित करना। दूसरा, चार्जिंग स्टेशंस के नेटवर्क की स्थापना करना। तीसरा, योजना का प्रशासन जिसमें प्रसार, IEC सूचना यानी कि I का मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन शॉर्ट में हो जाता है IEC।
यानी सूचना, शिक्षा और संचार जैसी गतिविधियां शामिल हैं। योजना का प्रशासन इसमें करना है। इसके अलावा निगरानी की बात करें तो निगरानी का मतलब हुआ योजना की निगरानी भारी उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन एवं अनुमोदन समिति द्वारा की जाती हैं। योजना के चरण देखें तो फेम इंडिया चरण 1 2015 से 19 के बीच चला। 2019 से 2022 के बीच फेम इंडिया चरण 2 चल रहा है। फेम इंडिया जो है इसके 4 क्षेत्र हैं: तकनीकी विकास, मांग सृजन और फोकस क्षेत्र बता रहा हूँ मैं 2015 से 19 के बीच में। तो 2015 से 19 के बीच में ये था तकनीकी विकास, मांग सृजन, पायलट प्रोजेक्ट, इसके अलावा चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम है वो है भाई चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने से वो है कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं फेम इंडिया चरण 2 की, तो वो 2019 से 2022 के बीच चल रहे हैं। ये सार्वजनिक तथा साझा परिवहन के लिए विद्युतीकरण पर केंद्रित हैं। इस योजना फेम इंडिया चरण 2 में इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों और हाइब्रिड 4 पहिया वाहनों और ई रिक्शा और ई बसों सहित अलग अलग श्रेणियों की वाहनों की मांग में वृद्धि कर प्रोत्साहन करना है। बात करते हैं फेम 2 पुनः डिजाइन पर आधारित 2022 से 24 के बीच में। फेम 2 पुनः डिजाइन पर आधारित इस योजना को कोविड-19 महामारी से प्राप्त अनुभव में उद्योग जगत की और उपयोगकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर फिर से डिजाइन किया गया है। पुनः डिजाइन की गई इस योजना का उद्देश्य अग्रिम लागत को कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का तेजी से प्रसार करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को अधिक आसान बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके समग्र मांग में वृद्धि के माध्यम से इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। फेम इंडिया चरण 2 की उपलब्धियां देखें तो फरवरी 2022 तक जो है इसने 4.5 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान की। 2022 तक 4.5 लाख से अधिक, ठीक। इसके अलावा 6000 से अधिक ई बसों के संचालन को मंजूरी दी गई, ठीक। इसके अलावा 2500 से अधिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी गई 2022 तक। इसके अलावा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ गई है। तो ये है हमारा इस दो जो योजनाएं हैं वो अप्रैल 2022 में चर्चा में रही हैं। स्कीम्स की बात करें तो पहली है सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, यानी कि CGMSE। तो MSE क्या है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, तो MSE हो गया। और MSME जो होता है वो होता है MSE तो है मतलब माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, MSME होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो MSE और MSME जो है एक ही जैसा है, उसमें केवल मीडियम को छोड़ दिया है इन्होंने। तो एक तो ये योजना हो गई गारंटी योजना, और इसके तहत गारंटी योजना के तहत जो है ऋण उपलब्ध कराना वगैरह बैंकों से संबंधित ये हैं। अब गारंटी कवर को देख लें तो कैटेगरी देखें तो ट्रेडिंग गतिविधि सहित ये कैटेगरी इसमें है। और गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा जो है 5 लाख रुपए तक है। 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक इसकी है, और 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक जो है गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा होती है। सूक्ष्म उद्योग में 85% जो है वो है 5 लाख रुपए तक का, और गारंटी कवर के तहत सूक्ष्म उद्योग में 75% वो है जो 5 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम में है, ठीक। और सूक्ष्म उद्योग में अगर हम देखें कि 50 लाख से 5 करोड़ 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक में, तो सूक्ष्म उद्योग में मतलब 50 लाख से 5 करोड़ रुपए के तक में 75% जो है हिस्सेदारी हैं। 75% में 75% जो हैं ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम यानी कि MSE, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, यूटी, कश्मीर और लद्दाख यूटी सहित लघु उद्यम जो हैं सूक्ष्म और लघु उद्यम। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज इसमें कौन कौन से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित हैं ये? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं इसमें सिक्किम, दूसरा जम्मू कश्मीर और कश्मीर। भाई जम्मू कश्मीर यूटी है ही, और इसके अलावा लद्दाख जो हैं। तो सिक्किम, JK एंड लद्दाख।
तो जेके लद्दाख और इस क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कश्मीर यूटी और महिला यूटी और कश्मीर और लद्दाख की बात इसमें हो रही है। बात करते हैं महिला उद्यमी या SC/ST उद्यमी या आकांक्षी जिलों में अवस्थित MSC यानी कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसके अलावा जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट यानी कि ZED प्रमाणित MSC। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित सूक्ष्म और लघु उद्यम MSC के लिए तो हैं 80% सिक्किम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है। और महिला उद्यमी या SC/ST उद्यमी या आकांक्षी जिलों में अवस्थित MSC की बात करूं तो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट इसमें शामिल हैं। ZED और प्रमाणित किया जाता है MSC को, तो ये 85% हैं। उदाहरण करता हूँ कि सभी अन्य श्रेणी 75% हैं। ये तो पहली योजना थी। दूसरी है फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इससे संसदीय स्थायी समिति द्वारा रेखांकित मुद्दे देखें तो भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति में धीमी गति है। इसके अलावा केवल कुछ ही शहरों में ई बसों का संचालन किया गया है। इसके अलावा EV चार्जिंग स्टेशन केवल कुछ शहरों के लिए स्वीकृत हैं। इसके अलावा EV सेगमेंट से सब्सिडी का अलग अलग तरीके से उपयोग हो रहा है।